नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं सत्यम दुबे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी की उन बड़ी खबरों की जो आज की सुर्खियां बनी हुई हैं। राजधानी लखनऊ की हवा में पिछले साल की तुलना में सुधार जरूर दिखा है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय मानकों से ऊपर है। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान यानी IITR की नई रिपोर्ट के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र अमौसी, व्यावसायिक क्षेत्र आलमबाग और आवासीय क्षेत्र गोमती नगर में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है। IITR के निदेशक और DRDO के पूर्व निदेशक ने मंगलवार को संस्थान के स्थापना दिवस पर पोस्ट मानसून वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। खास बात यह है कि IITR की ये रिपोर्ट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के मानसून विदाई के बाद के सर्वे के उन आंकड़ों के बेहद करीब है जिस पर मंगलवार को अमर उजाला में विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया। जियामऊ डालीबाग स्थित एकता वन में आयोजित भव्य समारोह में सीएम ने दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह केवल आवास वितरण नहीं बल्कि संदेश है कि माफिया से छीनी गई भूमि पर गरीबों का आशियाना बनेगा। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो माफियाओं को शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर फातिया पढ़ते हैं, वे गरीबों का शोषण करवाते हैं। अब यूपी में ऐसा नहीं चलेगा। अगली खबर प्रयागराज से है। एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के बाद रिहाई में देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सरकारी तंत्र की शिथिलता के कारण कैदियों की रिहाई में देरी असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 1 दिसंबर से पूरे राज्य में बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी BOMS प्रणाली सख्ती से लागू करे, जिससे कि जमानत आदेश ई-प्रिविजन पोर्टल के जरिए सीधे जेल अधीक्षक तक पहुंचे। कौशाम्बी से लड़की भगाने के आरोपी सोहराब उर्फ सोराब अली की जमानत अर्जी मंजूर करने के साथ ही न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत ने टिप्पणी की है। मामले में पीड़िता ने बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली, साथ ही पूरे राज्य के लिए बड़ा सुधारात्मक निर्देश भी जारी किया। अगली खबर कानपुर से है, जहां सीओ ऋषिकांत शुक्ला को 100 करोड़ से अधिक संपत्ति एकत्रित करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच भी शुरू हो गई है। उन पर कानपुर में तैनाती के दौरान लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे। SIT जांच में 12 स्थानों पर 92 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिलने की पुष्टि हुई। साथ ही 3 अन्य संपत्तियां भी हैं। निलंबित CEO ऋषिकांत शुक्ला पर वर्दी की आड़ में अखिलेश के करीबी रहते हुए 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जुटाने का आरोप है। अखिलेश और ऋषिकांत की यह यारी करीब 2 दशक पुरानी है। तब ऋषिकांत दरोगा थे और एनकाउंटर की फर्द लिखवाने के दौरान अखिलेश के संपर्क में आए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस के नियमित संचालन की तारीख को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। इस बीच मंगलवार को गाड़ी के ट्रायल की तारीख में भी बदलाव कर दिया गया। अब 8 नवंबर को 26/504 लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल किया जाएगा। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन का स्वागत होगा। मंगलवार को DRM संग्रह मौर्य ने जंक्शन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अगली खबर हापुड़ से है। गढ़मुक्तेश्वर में महाभारत काल से जुड़े पौराणिक कार्तिक पूर्णिमा मेले का मुख्य स्नान पर्व बुधवार को हुआ। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार खादर और ब्रजघाट मेले में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ के सामने प्रशासन की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुई, जिस कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा मेलावधि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व अन्य प्रदेशों से भक्त मां गंगा के रेतीले मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने तंबुओं के आशियाने बनाकर पड़ाव डाला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सिख पंथ के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें प्रकाश पर्व पर राजधानी लखनऊ के DAV कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने सिख गुरुओं के सम्मान में अपना शीश नवाया और दर्शन किए। समारोह में कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी भारत के एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे, जिन्होंने 500 वर्ष पहले समाज के संगठन, समानता और सेवा का जो संदेश दिया, वह आज भारत की सामाजिक व्यवस्था की नींव है। अगली खबर प्रयागराज से है। संगम के रेती पर गंगा किनारे मंगलवार को आयोजित गंगा सेवा संकल्प अभियान के मंच से साध्वी उमा भारती ने नई सियासी
पारी शुरू करने के संकेत दिए। गंगा के बहाने पीएम मोदी और महाकुंभ आयोजन के लिए सीएम योगी की शान में कसीदे पढ़े। उन्होंने ऐलान किया कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो वो आगामी लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ेंगी। मंच से उमा भारती ने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों के कालखंड में गंगा को बांधने का प्रयास किया गया, पर गंगा को कोई कैद नहीं कर सका, क्योंकि गंगा किसी सरकार के भरोसे पर चलने वाली नदी नहीं है और न ही किसी नेता के बल पर चलने वाली नदी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीआर में बढ़ रहे जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी अलर्ट हो गया है। सीपीसीबी ने मेरठ के 110 और बागपत के 138 औद्योगिक इकाई संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। सभी को निर्देश दिए कि चिमनी में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना होगा। जिस उद्योग में पहले से सिस्टम लगा हुआ है उसे नए मानक के अनुसार अपडेट करना होगा। इसके लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां बुधवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रेलवे स्टेशन चुनार पर बुधवार की सुबह ट्रेन से उतरकर लाइन पार करते समय कालका मेल की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में शव क्षत विक्षत हो गया। मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने शवों को रेलवे लाइन से हटाकर किसी तरह से शिनाख्त कराया। रेलवे स्टेशन चुनार पर सुबह 9:15 बजे यात्री मेमो प्रयागराज एक्सप्रेस से उतरकर गलत दिशा से लाइन पार कर रहे थे। उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजर रहे कालका मेल की चपेट में आ गए। सभी यात्री कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।